फंड पर डोनाल्ड ट्रंप, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। बांग्लादेश में 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक ऐसी फर्म को दिए गए जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं। उस फर्म में केवल 2 लोग काम करते थे। यूएसएआईडी पर भारत की राजनीति में बवाल मचा है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा वार कर रही है। वोटर टर्नआउट के लिए पैसे किसने लिए, जांच की बात सामने आ चुकी है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार को इस मामले में जमकर घेरने की कोशिश में लगी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि $21 मिलियन मेरे मित्र मोदी को दिए जा रहे हैं। मैं भी तो वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहता हूं। ट्रंप के इस बयान ने क्या ये साफ कर दिया कि यूएसएआईडी से जो फंडिंग हुई वो ट्रंप के मित्र मोदी के लिए हुई। हालांकि ये मामला बेहद गहरा है, इसलिए तुरंत ही किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर भारत की राजनीति तूफान जैसी बन रही है और इस राजनीतिक बवाल में ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूएसएआईडी फंडिंग का मामला सामने आते ही ट्रंप के इस बयान से पहले कांग्रेस और अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी में घमासान शुरू हो गया। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिका की पिछली सरकार पर हमला करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही, जिसके वीडियो के बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उसी वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही ये भी लिखा कि लगातार तीसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए यूएसएआईडी की तरफ से फंडिंग प्रयासों के बारे में अपना दावा दोहराया। लेकिन शायद अमित मालवीय ये नहीं सुन पाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन दिए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के इस एक वाक्य ने काफी कुछ साफ कर दिया। बहरहाल अब इस मुद्दे पर भले ही बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती नजर आए, इसके साथ ही ट्रंप के इस बयान पर विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी को भी घेरती नजर आ रही है। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। बहरहाल इस मामले से जुड़ी एक जानकारी जो कि आज तक की रिपोर्ट में छपी है, कई सवाल खड़े करती है। जानकारी ये दी गई कि भारत के आंध्र प्रदेश में ही जन्मी अमेरिकी राजनयिक वीणा रेड्डी 5 अगस्त 2021 को यूएसएआईडी इंडिया में शामिल हुई। उसके बाद उन्होंने 17 जुलाई 2024 को अमेरिका लौटने का ऐलान किया। वहीं 2001 के बाद आंध्र प्रदेश में जन्मी अमेरिकी राजनयिक रेड्डी 5 अगस्त 2021 को यूएसएआईडी इंडिया में शामिल हुई। वहीं यूएसएआईडी की तरफ से इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए वीणा रेड्डी के कार्यकाल में ही फंडिंग काफी बढ़ गई। 2021 से 2022 के बीच फंडिंग को कई गुना बढ़ाकर $2028 मिलियन कर दिया गया, यानी कि 1982 करोड़ रुपए से ज्यादा बना दिया गया। ये 2001 के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग थी। अगर ये सारी बातें सही है तो सवाल ये है कि 2021 में भारत में केंद्र में किसकी सरकार थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।